नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आईबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हमने जो है वो पिछले वीडियो में 16.2 के सवाल नंबर 10 तक जो है वो डिस्कस कर लिए है और आज के इस वीडियो में हम 16.2 के बाकी बचे सवाल को हम कर लेते हैं और हम 16.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शंकु क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इन सब के बारे में हम जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 16.2 के जितने भी सवाल बाकी है उनको हल कर लेते हैं। तो आज का पहला सवाल और इस 16.2 का 11वां सवाल हमें बोल रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि इस बर्तन की पृथ्वी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका पृथ्वी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दोस्तों इस सवाल में क्या बोला है कि हम 11वें सवाल की बात करें तो आपको बोला है कि एक बर्तन है, उस बर्तन में आप जो है वो 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उस बर्तन में जितना पानी भर सकते हैं उतना ही उसका आयतन होगा। जैसे कि एक गिलास है, एक गिलास में मान लो हम पूरा गिलास भर लिया, अब जितना उस गिलास में पानी भरा है उतना ही तो उसका आयतन होगा ना। ठीक है दोस्तों, जितना उसका आयतन होता है उतने हम पानी भर सकते हैं। तो आपको इनडायरेक्टली बोला है कि आप उस बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भर सकते हैं। इसका मतलब उस बेलन का आयतन जो है वो आपको कितना दे रहेगा है, बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों, आपको जो है बेलन का आयतन दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है आपको दे रखा है। और इस बेलन की जो भीतरी त्रिज्या है, अंदर की त्रिज्या है, वो आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है कि इस बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कि इसका भीतरी वक्र पृष्ठ क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों, अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ से जो है आप एच ज्ञात कर लोगे। देखिए दोस्तों, बेलन का आयतन आपको दे रखा 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, इसको जो हम सेंटीमीटर क्यूब बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है पाई लिख लीजिए, आर जो है आपको मान दे रखा 14 इंटू एच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब आप 15वीं प्रश्नमाला मैंने स्टार्ट की थी, जब हमने क्षेत्र में स्टार्ट की थी, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो है वो पहले से ही स्टार्ट में जो है आपको जो काटे होते हैं यहाँ पे, मतलब जो हम काटते हैं वो पहले से ही नहीं काटना है, एंड तक जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लेके जाइए, उसके बाद में अंत में काटने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट मान निकाल लीजिए, एच का कितना आ जाएगा, 30,800 अपॉन देखिए पाई इंटू 14। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो एच का मान 30,800 अपॉन पाई इंटू 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं वापस बता रहा हूँ कि इस क्षेत्र मिति में जहाँ तक हो सकता है इन जो आपकी कैलकुलेशन है उन कैलकुलेशन को अंत तक लेके जाइए, बाद में काटिए। पहले से काटोगे तो आपका जो है काम बढ़ेगा। कैसे काम बढ़ेगा, देखिए इतना हो गया। अब आपको निकालना है पृथ्वी वक्र पृष्ठ। तो आपको पता चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि भीतरी बोला है तो भीतरी के लिए भीतरी त्रिज्या दे रखी है, तो आपको सिर्फ जो है बेलन का वक्र पृष्ठ लिख लीजिए। वक्र पृष्ठ जो है वो कितना होता है, टू इंटू पाई आर और इंटू एच, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना आपका 14, और एच का मान आपके पास कितना आ गया, 30,800 बटा पाई इंटू 14। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको किस लिए बोला था एंड तक लेके जाने का, क्योंकि पाई से पाई यहाँ पे देखिए कट गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते तो आपका टफ नहीं होता, इसलिए जो मैं आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ। 14 से 14 भी कट जाएगा, तो यहाँ से जो आपके पास कितना आ गया, 2। अब देखिए दोस्तों, 2 से 14 को काट लीजिए 7 बार, तो आपके पास बचा है 30,800 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे जो है आप काट लीजिए। देखिए दोस्तों, 7 चौके 28, 2 आगे हासिल 2 आगे और 8 है, तो वापस 7 चौके 28 और ये है 400, 2 जीरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ गया 4,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो है वो बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठ कितना आ रहा है, 4,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है आपका 11वां सवाल। अब जो है हम हल करते हैं आपके इस 16.2 का 12वां सवाल। देखिए क्या बोल रहा है इस सवाल में, पहले आप ये उतार लीजिए, इसके बाद हम करते हैं 12वां सवाल। इसमें जो है आपको बोल रखा है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है,
इसका भीतरी व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 26 सेमी है। बेलन के सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको क्या बोल रखा है, हम इस सवाल की बात करें, बिल्कुल ही ईजी सा सवाल है। यदि आपने जो है, मैंने आपको डेरिवेशन जो कराया था कि खोखले बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपका जो है वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं इस खोखले बेलन का, ये सब यदि आपको पता है तो आप जो है आसानी से इसे कर सकते हो। आपको जो है खोखला बेलन दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब इस खोखले बेलन की आपको जो है वो मोटाई भी दे रखी है, जैसे कि यह खोखला बेलन है, ये जो है आपका खोखला बेलन हो गया, ठीक है। अब इसका जो है ये आपका खोखला बेलन कुछ इसी तरीके का होता है, ये आपने बना लिया खोखला बेलन। अब जो है आपको इसका व्यास दे रखा है, व्यास जो है कितना दे रखा है, व्यास मतलब पूरा ये आपका जो वृत्त के केंद्र से जाता है वो कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। और जो है आपको इसकी मोटाई भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ ऊंचाई जो है आपको 14 या कितनी दे रखी है, देखिए दोस्तों ऊंचाई आपको शायद 28 दे रखी है, 26 सेंटीमीटर दे रखी है। कितने? 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जो है आपको बोला है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो है हमें जो खोखला बेलन होता है, इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 2 त्रिज्या की आवश्यकता होती है। पहला तो R1, दूसरा R2, ठीक है दोस्तों। अब R1 जो है आप चाहे तो छोटी ले लीजिए, छोटी त्रिज्या, या चाहे तो बड़ी त्रिज्या ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो पहले बात करें, चलो R1 हम छोटी त्रिज्या ले लेते हैं। तो पहले बात करें छोटी त्रिज्या की, तो छोटी त्रिज्या कितना होगा? देखिए दोस्तों, छोटा जो वृत्त है उसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब छोटे वृत्त का केंद्र जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 14 में 2 का भाग दोगे आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है आपके पास 7 सेंटीमीटर आएगी। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो बड़े वृत्त की त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी? देखिए दोस्तों, 7 तो इतना है यहाँ तक, और ये कितना है? 2। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, R1 जो है आपके पास कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। R1 मतलब छोटा वृत्त। इसके बाद R2 जो है आपके पास 9 सेंटीमीटर आ गया। अब R1 R2 पर मत जाइए, या तो फिर ऐसा कर लीजिए, या फिर ये छोटा वृत्त है इसको जो है, या फिर R1 R2 लीजिए। इसके बाद आपको जो है हाइट h जो है वो कितना दे रखा है? h जो आपको दे रखा है 26 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ आपको क्या बोला बताए कि ये जो खोखला बेलन है ना, इस खोखले बेलन के दोनों सिरे जो है वो खुले हुए हैं। इसका आप इससे समझ रहे होगे कि दोनों सिरे खुले हुए हैं और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का बोला है। और मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब यह होता है कि जो इसके पृष्ठ होते हैं ना, जैसे कि यही एक बेलन है, एक बेलन ही है, ठीक है दोस्तों। अब ये एक बेलन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला मतलब क्या है कि जो इसका पृष्ठ है, जहाँ मैं इसके हाथ से इसके जो फर्श है, इसकी सतह, इसको टच कर सकता हूँ, वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो एक तो ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया, एक इसके ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला। लेकिन इसमें क्या बोला कि ये खोखला है और ऊपर और नीचे जो है वो क्या है? खाली है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर और नीचे तो कोई वक्र पृष्ठ है ही नहीं, क्योंकि या तो हम स्पर्श कर ही नहीं सकते ना, या से तो खुले हुए तो स्पर्श तो कर ही नहीं सकते। तो स्पर्श सिर्फ हम कहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ पर और इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम निकालेंगे, देखिए दोस्तों, अब क्या निकालेंगे? चूंकि, अतः, कुछ भी लिख सकते हो, अतः, या फिर चूंकि खोखले, या फिर पहले आप लिख लीजिए चूंकि खोखला बेलन, खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, अतः, ठीक है दोस्तों, अतः खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, आपको बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो क्या क्या आपको दिख रहा है? साफ है। देखिए दोस्तों, एक तो इसका वक्र पृष्ठ बाहर वाला दिख रहा है, एक इसके अंदर वाला, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंदर भी तो खोखला, मतलब अंदर भी तो हम हाथ घिस सकते हैं, हाथ से स्पर्श कर सकते हैं और बाहर भी स्पर्श कर सकते हैं, तो 2 ही है। तो आप क्या लिखोगे? बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस भीतरी, अंदर वाला, भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। अब बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × पाई
इंटू आर, बाहरी मतलब बाहर वाली त्रिज्या आपने कितने लिए R2 इंटू एच। अब एच तो सबके लिए सेम ही होगा, प्लस अंदर वाला कितना है 2 इंटू पाई इंटू आर, अंदर वाला मतलब छोटी त्रिज्या जो है कितनी है अपन के पास R1 इंटू एच। यही तो है, बाकी यहाँ से तो जो है वो खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है, तो या तो हम स्पर्श कर ही नहीं सकते। अगर बंद होता, एक साइड से बंद होता तो एक साइड लेते, दो साइड से बंद होता तो दोनों साइड लेते, लेकिन दोनों साइड से खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम सिर्फ ये दोनों ही लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 पाई और एच कॉमन ले लीजिए, 2 पाई इंटू एच, तो यहाँ पे क्या बचा R2 प्लस R1, ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ से जो है 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू एच का मान हमारे पास देगा 26 इंटू R2 और R1 जो है 9 + 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो है हम निकालेंगे तो 9 + 7 जो है आपका कितना हो जाएगा 16, तो 22 2 इंटू 22/7 इंटू 26 इंटू कितना हो गया 16। अब इसे जो है आप गुणा कर लीजिए, यहाँ से जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका मान आ जाएगा, कितना होगा 44 इंटू 26 इंटू 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, चलेगा, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से करना है, ये जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यदि आपको कंसेप्ट पता होगा, आपको ये पता चल गया कि खुला है, इसका मतलब हम इससे जो स्पर्श कर नहीं सकते, तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल का आएगा तो होगा ही नहीं। इसका मतलब हम बाहरी वक्र पृष्ठ और अंदर भीतरी वक्र पृष्ठ ही लेंगे, इससे जो है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह है हमारा 12वां सवाल, इस पृष्ठमाला का सेकंड लास्ट सवाल। अब जो है हम हल कर लेते हैं सबसे लास्ट सवाल, जो कि है आपका 13वां सवाल। इसमें जो है आपको क्या बोल रखा है, देखिए एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर तथा अंत एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 एवं 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको बोला है कि इस एक खोखला बेलन है, इसमें भी जो है आपको बोला है कि ये जो खोखला बेलन है ना, ये दोनों साइड से खुला हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको साथ ही साथ ये भी बोला है कि इसकी बाहरी अंदरी जो भीतरी और बाहरी त्रिज्या जो है, सॉरी जो व्यास है वो भी आपको दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखी है। तो आप जो है इसका आयतन कैसे ज्ञात करोगे, वही जो है आपको बोला है। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से करोगे, देखिए आपको जो है D1 की बात करें और D2 की बात करें, हमने D1 अंदर वाला लिया है, तो अंदर वाली जो व्यास है वो आपको कितना दे रखा है 26 और बाहर वाला व्यास 30। ठीक है दोस्तों, तो अंदर वाली त्रिज्या जो है आपकी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसके बाद बाहर वाली त्रिज्या जो है आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद जो है आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। एच का मान आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जो है आपको सिर्फ मान ही रखना है। अब आपको पता होगा कि जो आपका क्या होता है कि आपका जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। आयतन का फार्मूला देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ, आयतन हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक ये बेलन है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बड़े वाला बेलन है, आप इसके ऊपर अंदर वाले पे गौर मत कीजिए, बड़े वाले पे गौर कीजिए। बड़ा वाला बेलन है, इसमें से हमने छोटा वाला बेलन जो है इसमें से काट के निकाल लिया। तो पहले बड़े वाले बेलन का आयतन कितना था, पहले बड़े वाले बेलन का आयतन पाई कितना है R2, ठीक है दोस्तों, पाई R2 स्क्वायर था इंटू एच था, पाई R2 स्क्वायर एच था। अब इसमें से हमने छोटा वाला बेलन हटा लिया, मतलब आयतन कम ही हुआ है, तो कितना कम हुआ है पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, ये तो कम हुआ है। तो बस इस खोखले बेलन का आयतन ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, आपके पास जो है ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाएंगे। तो अब जो है आप क्या लिखोगे, अतः चूँकि खोखले बेलन का आयतन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह जो दोनों साइड से खुला है ना, अब इसका जो है इसमें के आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयतन तो क्या होता है, इसके अंदर कितना जो है वो माल आ सकता है, कितना भरा हुआ है, वही मतलब होता है। आयतन में है ऐसा कुछ नहीं होता कि जहाँ स्पर्श कर सकते हैं वही होगा। आयतन जो है यही होगा कि खोखले बेलन का आयतन बड़े बेलन का आयतन, या फिर बोल सकते हम बड़े, ऐसे लिख लिए, बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है दोस्तों। यह जो है आपने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, बड़े बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, ये जो है आपके पास आ गया। अब पाई और एच जो है आप कॉमन ले सकते हो, तो पाई और एच जो है आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा
R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको भी जो है और जो है आप और भी सिंपल कर सकते हो। कैसे? पाई इंटू एच। अब R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हो? R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, पाई का मान आपको पता है 22/7 है, एच का मान आपको 20 दे रखा है। इसके बाद जो है आपको क्या दे रखा है कि R2 माइनस R1, R2 क्या है 15 माइनस R1 13, तो 15 माइनस 13 जो है आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू आपका जो है R2 कितना है 15 और R1 कितना है 13, तो 15 प्लस 13 कितना होता है? देखिए दोस्तों 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 3 जोड़ा तो 28, कितना आ गया 28। अब इससे जो है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसे जो आप 7 से काट लीजिए, 7 चौके 28। अब आपका काम और भी आसान हो गया, 22 इंटू 20 इंटू 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है एक और सिंपल इलाज है। ये जीरो जो है ना, एक पल के लिए आप इसे जीरो को उठा के अपने जेब में डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, मान लो जीरो को आपने इससे जेब में डाल दिया। अब होगा क्या, देखिए कितना हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 8। ठीक है दोस्तों, जीरो आपके जेब में है, इसे जेब में रखना। अब देखिए दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3। अब 8 चौका 32 का 32 और 3 कितना हो गया 35, ये आ गया। अब जीरो जो आपकी जेब में था इसे आप यहाँ पे लाके रख लीजिए, तो कितना आ गया 3520 सेंटीमीटर क्यूब, 3520 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है आपका काम हो गया। अब ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको रफ में ऐसे करना, बाकी या तो जो है वो लिखते ही चलना है। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा काम हो जाएगा और 3520 सेंटीमीटर क्यूब आपका इस 13वें सवाल का आंसर आ जाएगा। किस तरीके से करना है आपको समझ में आ चुका होगा कि आप जो है बेलन का आयतन कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालना है। और साथ ही साथ कौन सा बेलन है, खोखला बेलन। और यदि खोखला बेलन दोनों साइड से खुला है, इससे हमें जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको जो आयतन निकालना है तो आप निकाल सकते हो। लेकिन यदि खोखले बेलन का आपको वक्रपृष्ठ निकालना है और दोनों साइड खुले है तो वो दोनों साइड जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम चालू करेंगे आपकी 16.3 जो कि आपका शंकु। शंकु को हम अपनी सामान्य लाइफ में कौन बोलते हैं, जो कि आप बहुत बार खाते होंगे। ठीक है दोस्तों, कौन जो होते हैं वो आपने खाए हुए होंगे, उसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, आप जो कौन खा रहे हो उसका आयतन कितना है, किस तरीके से आप निकाल सकते हो, उन सब के बारे में जो है हम इस 16.3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसे लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम शंकु की बात करते हैं तो शंकु से आपके दिमाग में क्या आता है? शंकु से आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूँ कि कौन, तो कौन से आपके दिमाग में सिंपल से आ गया कि आप जब मार्केट में जाते हो, बाजार में जाते हो अपने दोस्तों के साथ, तो कौन जो है आपने बहुत बार खाए होंगे। तो वही कौन, वही जो कौन है उसी को हम शंकु बोलते हैं और उसी के बारे में हम इस 16.3 में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शंकु क्या होता है ये जो है आपको पता चल गया होगा कि इससे जो है हम इंग्लिश में कौन बोलते हैं और ये भी जो है एक तरह की ज्यामिति होती है। तो हम जो है आज इस प्रश्नमाला में इस शंकु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करें शंकु की कि शंकु हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए जो है एक बेलन लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बेलन ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या ले लिया, एक बेलन। अब क्या करते क्या है कि इस बेलन में जो है एक साइड से, जैसे कि ऊपर की साइड से लेते हैं तो इसकी त्रिज्या जो है वो तो इसका जो व्यर्थ है वो समान रखते हैं, मतलब त्रिज्या समान रखते हैं और इसे जो है इस तरीके से हम काट लेते हैं। ये इस तरीके से जो है वो काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने काट लिया, कुछ इस तरीके से यहाँ से जो है वो काट लेते हैं ऐसे। अब होगा क्या इसमें, देखिए दोस्तों, इससे होगा क्या कि अब जब काट लेंगे तो इतना इतना भाग जो है वो चला जाएगा। तो ये वाला जो भाग बचता है वो हमारा शंकु वाला भाग बचेगा। समझ में आ होगा शंकु हम कैसे बनाते हैं। इसी तरीके का शंकु होता है, कौन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें तो इसकी, देखिए दोस्तों, हाइट की बात करें तो जो बेलन की हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी और जो बेलन की त्रिज्या थी, जो जिस बेलन से हमने बनाया है वो इसकी जो है वो त्रिज्या भी होगी। अब इसमें जो है एक नया शब्द आ जाता है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। मतलब तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है, एक तो देखिए ये सीधी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो है एक हाइट ऐसे भी होगी, इस तरीके से हाइट भी है इसकी। देखिए दोस्तों, ये जो है हाइट है वो इस तरीके से भी हाइट है। अब ये हाइट भी इसके तो हमें नापना पड़ेगा, तो ये हाइट भी जो है हम नापते हैं एल। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से, एल से। अब जो है मैं यहाँ पे वापस बना लेता हूँ, किससे हमने बनाया था, कौन से बेलन से हमने बनाया था, तो इस बेलन को जो है मैं वापस यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे जो है आपके दिमाग में जो है कंसेप्ट बनाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने जो है कौन तो बना लिया कि किस तरीके से कौन आपका बनता है। मैं यहाँ पे एल लिख लेता हूँ। अब जो है हम बात करते हैं इस कौन की। तो कौन का जो है मैं यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया, कुछ इसी तरीके का है। ठीक है दोस्तों, अब कौन की हम बात करें तो कौन में जो है ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई
और ये इसका जो है वो क्या हो गया एल। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया एल। अब एल क्या होते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई, ए हाइट मतलब ऊंचाई, आर मतलब त्रिज्या, और एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इस शंकु में एक नया शब्द आ जाता है जो कि क्या होती है तिर्यक ऊंचाई। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्या काम आता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शंकु समझ में आ गया होगा कौन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस शंकु की, सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल की। ठीक है दोस्तों, अब पृष्ठ क्षेत्रफल में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ ये वाला भाग ही आता है। ठीक है दोस्तों, जो कौन होता है कौन। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि ये कौन है तो कौन को हम जो टच कर सकते हैं, जो ऊपर कौन के ऊपर जो मलाई आती है, जो आइसक्रीम आती है, उसको छोड़ के बाकी जगह जो हम टच कर सकते हैं वो इसकी क्या है, तिर्यक का जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसकी ऊंचाई, इसका मान जो है वो क्या होता है, तो हम बात करें तिर्यक का इसका वक्र पृष्ठ की, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल, शंकु का तिर्यक जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर और एल। क्या होता है, पाई आर और एल। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। अब हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम बात करें तो एक तो ये वाला जो हम टच करें, तो जो मैंने आपको बताया है वक्र पृष्ठ। दूसरा भाग कौन सा आ जाएगा, जो ऊपर आइसक्रीम लगी हुई है वो वाला भी तो जो है इसका क्या है, एक भाग ही, तो उसको भी तो हम टच कर सकते हैं ना, था वो भी तो क्या है एक तरीके का, क्या बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे कौन लेके चल रहा हूँ, तो कौन का मतलब आप ऐसा मत समझिए कि उसके ऊपर आइसक्रीम है वो वाला भाग, ऐसा समझिए कि कौन है वो एकदम सपाट है, आपने खाने के बाद कैसे एकदम सपाट बचता है, वो वाला सपाट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो वाला सपाट मतलब इस तरीके से एक सपाट है, तो इसका भी तो एक वृत्त बनेगा, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो हम बात करें इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हम क्या कैसे होगा, देखिए दोस्तों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो कौन सा क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई आर और एल वाला। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, पाई आर और स्क्वायर वाला, ये वाला कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो है आपके पास क्या आ रहा है, पाई और आर जो है आप कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एल बच गया और यहाँ पे बच गया आर। तो ये जो है इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू आर और ब्रैकेट में एल इंटू आर, या फिर इसे आप इस तरीके से लिख लीजिए, पाई इंटू आर इंटू ब्रैकेट में आर प्लस एल। इससे जो है आपको बोलने में आसानी होगी। अब हम बात करें शंकु के आयतन की, किसकी, शंकु के आयतन की, शंकु का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है दोस्तों, क्या है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है कि जो ये पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये जो पाई आर स्क्वायर एच है, ये किसका मान होता है, यह बेलन के आयतन का मान होता है। किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 भाग। देखिए दोस्तों, बेलन के आयतन का 1/3 भाग, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच तो किसका मान होता है, बेलन के आयतन का मान। तो आपका शंकु का आयतन का मान क्या है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच तो आपका बेलन का आयतन होता है। अतः यहाँ से एक आपके पास नया संबंध आ रहा है। ये संबंध क्या है कि आपका शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का जो है वो कितना भाग होता है, आपका तीसरा भाग होता है। मतलब बेलन का आयतन यदि 30 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो आपको बोल लिया कि उसी त्रिज्या उसी ऊंचाई के शंकु का जो है वो आयतन कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे कि उसी त्रिज्या उसी ऊंचाई के शंकु का जो आयतन होगा वो 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि बेलन का आयतन 30 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। मतलब इसका 30 का तीसरा भाग क्या होगा, 10। इस तरीके से जो है आप इस संबंध का उपयोग करके आसानी से
शंकु का आयतन जो है वो निकाल सकते हो। और यदि आपको शंकु का आयतन दे रखा मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब और आपको बोल लिया कि उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या के बेलन का आयतन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 10 को 3 से गुणा कर लोगे, क्योंकि जो आपका बेलन का आयतन है वो शंकु का आयतन का 3 गुना ही तो है ना, ये आप समझ रहे होंगे। तो शंकु का आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इसे 3 से गुणा करोगे तो 30 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप इस संबंध का उपयोग करके शंकु के आयतन से बेलन का आयतन और बेलन के आयतन से शंकु का आयतन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यह बात जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। तो ये सब फॉर्मूले तो एक बार आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों आपके पास एक नया शब्द आया तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक ऊंचाई ठीक है, आपको समझ में आ गई कि ये जो टेढ़ी ऊंचाई होती है, ये वाली जो ऊंचाई है इसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। लेकिन आपको बोल लिया कि इसमें आपको त्रिज्या दे रखी है और इस शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दे रखी है, और आपको बोल लिया कि इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, बात समझ में आ रही हो कि मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ कि आपको बोल लिया कि इस शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तो इस शंकु का जो L होगा, जो तिर्यक ऊंचाई होगी, उसका मान क्या होगा, कैसे निकालोगे, ये आप किस तरीके से निकालोगे, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम सिंपल सी बात करें तो होगा क्या, ये जो है आपने डायग्राम बना रखा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है ये वाला क्या है, ये वाली इस शंकु और बेलन दोनों की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, यह जो टेढ़ी लाइन खींची है ये क्या है, इस बेलन जो है, सॉरी ये बेलन या शंकु जो है, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यही है इस शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई। इसे थोड़ा सा सही बना लेता हूँ मैं, ये इस शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अब जो है आपको निकालना है इस L का मान। अब ये क्या है आपका R का मान, जो ये त्रिज्या है वो कि वो यही त्रिज्या होगी ना, बात समझ में आ रही होगी। तो ये है R, ये है H, तो आपको जो है ये L निकालना है। और आपको साफ दिखा कि ये जो है आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूँ, आपकी बुक में है नहीं, लेकिन जो है आपके काम आएगा ये। तो देखिए दोस्तों, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, क्योंकि जो है आपको पता होना चाहिए कि ये L का फॉर्मूला आता कहाँ से है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि कोई भी चीज़ याद करने की बजाय जब हम देखते हैं कि वह कहाँ से आई है तो वो जो है आपको अच्छी तरीके से, हमें जो है वो अच्छे तरीके से याद होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे L निकालने जाए तो पाइथागोरस प्रमेय लगा इस समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो आपका होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। अब लंब जो है आपका कितना दे रखा है, लंब आपको दे रखा है h, तो h का स्क्वायर हो गया। अब जो है आपको आधार कितना दे रखा है r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपने लिख लिया r का स्क्वायर। और कर्ण आपका कितना है l, तो ये आपका l का स्क्वायर हो जाएगा। तो l के स्क्वायर का मान कितना आ गया, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ से जो है आप l का मान निकालोगे तो l इज इक्वल टू रूट ओवर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आपके पास l का मान आता है। इसे आप याद करने के बजाय जो है आप जो है वो मतलब बैठने के बजाय जो है आप इसे समझ कर याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसे उतार लीजिए। इसके बाद हम 16.3 प्रश्न वाला चालू करते हैं।